हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन हिमाचल जी के सीरीज अभी तक हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट किन्नर ट्राइब, किन्नर जनजाति के बारे में जानेंगे। तो जो किन्नर जनजाति है, किन्नर ट्राइब बेसिकली हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के निवासी हैं, राइट। दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश। और जो किन्नर शब्द है वो निकला है संस्कृत वर्ड से, मतलब कि किम प्लस नर। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये कैसे नर है, किम प्लस नर, ये कैसे नर है, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स दे आर। बिकॉज कुछ टेक्स्ट में किन्नर्स को रेफर किया गया है अश्वमुखा, मतलब कि दे आर हाफ हॉर्स एंड हाफ मैन्स। ऊपर की जो बॉडी है दैट इज वो घोड़े की है और लोअर बॉडी इज ऑफ ह्यूमन बींग, तो इसलिए इनको किम पुरुष भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, किन्नर्स को लॉर्ड ब्रह्मा की शैडो भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, किन्नर्स को महंद पर्वत के निवासी माना गया है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, वायु पुराण के अकॉर्डिंग किन्नर्स को कहाँ का निवासी माना गया है, तो दैट इज महंद पर्वत, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी लैंग्वेजेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू जी ए ग्रेयरसन, किन्नौरी लैंग्वेज इज मिक्सचर ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली डायलेक्ट, राइट। जो किन्नौरी लैंग्वेज है वो तिब्बत और बर्मन, मतलब आज का जो म्यांमार है, तिब्बत और बर्मन फैमिली का मिक्सचर है। और जो अपर एरिया है किन्नौर का, वहाँ पे भूटी लैंग्वेज प्रेवलेंट है, राइट। अब किन्नर्स के लिए कुछ तिब्बतन वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि खुनु विच मीन्स माउंटेन इन द्रविड़ लैंग्वेज। सेकेंड इज कुरपा, दैट इज अनदर वर्ड यूज फॉर किन्नर्स। और लास्ट वन इज माओ, जो कि लेह और लद्दाख के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है किन्नर जनजाति के लिए। अब जो किन्नर्स हैं इनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, लाइक किन्नौरास, कनावरास या फिर किन्नौरीज, राइट। अब अगर इनकी सोसाइटी और रिचुअल्स के बारे में देखें तो किन्नर्स की जो सोसाइटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इनका जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम है। जैसे कि अब सबसे जो डोमिनेंट कास्ट है किन्नर्स जनजाति में वो है राजपूत। राजपूत में भी जैसे कि कनैत, खश और खासिया, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और कास्ट भी हैं, जैसे कि खासिया और बेरू। ये फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि जो खासिया कास्ट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओरांग, मोरांग एंड वाजा। और बेरू इज फर्दर इनटू दोमांग और चुमांग। दोमांग में आ जाते हैं लोहार और बाड़ी, और चुमांग में आ जाते हैं वगालू और जाट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सोशल सिस्टम की। अब इन किन्नौरास में जो सेरेमोनियल फ्रेंडशिप होती है, अगर तो मेल और फीमेल के बीच में हो उसको कहा जाता है जोखिया या फिर जोखिया उन, राइट। अगर दो फीमेल्स के बीच में हो, दो विमेन्स के बीच में हो, तो उसको कहा जाता है कोनेज, ठीक है। गॉड सिस्टर के लिए टर्म यूज किया जाता है रिंचे, और गॉड ब्रदर के लिए टर्म यूज किया जाता है कोख्या, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मैरिज कस्टम की। अब जो किन्नौरास हैं उनमें जो मैरिजेस है वो कुछ इस प्रकार से फॉलो की जाती है। सबसे पहले है कॉमन मैरिज, जो एक सामान्य शादी होती है, नॉर्मल मैरिजेस जैसे हर जगह होती है, जैसे हर जगह फॉलो की जाती है, उसको कहा जाता है जाने कांग या फिर जाने टांग, ठीक है। अब लव मैरिज के लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि जोचिश, दमचलशिश, बिनांग हाचिश और दांग टागशिश, ठीक है। एक होती है फोर्सफुल मैरिज, जिसको कि जबरन शादी कह सकते हैं, मैरिज बाय कैप्चर भी कह सकते हैं। उस टाइप की मैरिजेस को कहा जाता है दरोश, डबडब, हाशीश, देपांग या न्यामश, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैरिजेस के नाम है किन्नौरास के, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी आप अगर HPPSC का प्रीवियस ट्रेंड देख रहे होंगे तो जो HPPSC है अब वो हिस्ट्री से थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है अबाउट कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कल्चर में ही ये सब भी आता है, जो हमारा जो ट्राइबल कल्चर है ये सब भी उसी में इंक्लूड होता है। तो ये सारे जो मैरिजेस के टाइप्स हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताओ जो दबदब मैरिज है
वो किस प्रकार की मैरिज है किनौराज में, राइट। नेक्स्ट हर मैरिज। जो ये हर मैरिज है ये एक प्रकार की लव मैरिजेस होती है, बट किसी और की वाइफ को उठा के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो हर मैरिज होती है तो इसमें जो बीवी भाग के शादी कर लेती है किसी दूसरे के साथ, तो वो अपने पहले पति को एक इज्जत मनी देती है, और अगर वो पहला पति मान जाता है तो जो वाइफ है वो दूसरे पति से शादी कर लेती है, राइट। अब जो दरोश और दबदब मैरिज है, फोर्सफुल मैरिज जो है दरोश और दबदब, यही मैरिज प्रेवलेंट है सिक्किम में भी, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किनौराज में से कौन सी मैरिज टाइप है जो कि सिक्किम में भी प्रेवलेंट है, या फिर दरोश जैसी एक मैरिज सिक्किम में भी प्रेवलेंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उस मैरिज को जाना जाता है कुंचन प्रथा के नाम से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो शादियां हैं वो कैसे होती है, नॉर्मल मैरिजेस होती है वो एक मिडल मैन द्वारा फिक्स की जाती है जिसको कहा जाता है मुजौमी, और लड़के वालों द्वारा लड़की के घर वालों को थोड़ा सा बटर लिक्विड जिसको कि घंटी कहा जाता है किन्नौर में, और कुछ पैसे दिए जाते हैं। अगर लड़की के घर वालों द्वारा जो गिफ्ट्स लड़की द्वारा दिए जाते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं तो माना जाता है कि रिश्ता पक्का हो गया है, और इस पूरी सेरेमनी को कहा जाता है बंदी। इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक एंगेजमेंट सेरेमनी। और इन केस अगर बाद में शादी पोस्टपोन हो जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है तो लड़की द्वारा सारे के सारे जो गिफ्ट्स हैं वो रिटर्न किए जाते हैं, और इसको कहा जाता है जिनसे, शादी के पोस्टपोन होने को कहा जाता है जिनसे किनौराज में। अब जो किन्नौर के अपर एरिया है जैसे कि हैंगरेंग वैली, तो हैंगरेंग वैली में दरोश मैरिज को कहा जाता है नाम कुर्जा के नाम से, और जाने काम जो सिंपल मैरिज होती है उसको जाना जाता है नाम रोज़ा के नाम से। अब जो शादियों में गार्लैंड पहनाई जाती है, एक प्रकार की जो माला डाली जाती है एक वेलकमिंग जेस्चर के रूप में, तो वो जो गार्लैंड होती है वो बनी होती है चिलगोजा की। चिलगोजा एक जो पाइन ट्री होता है उसका फ्रूट होता है, तो उससे जो है ये गार्लैंड बनाई जाती है और ये डाली जाती है एज अ वेलकम जेस्चर जो भी गेस्ट आते हैं, और इस गार्लैंड को कहा जाता है शाक पेचा इन हैंगरिंग वैली, ठीक है। अब अगर इनके डिवोर्स सिस्टम की बात करें तो डिवोर्स को कहा जाता है शिंग टेक काशी मेक किनौराज। अब नेक्स्ट है इनका जो संपत्ति का बंटवारा है वो किस तरह से होता है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। अब ये दो प्रकार से होता है, एक तो जेठांग प्रथा और दूसरा कंचांग या कनिशांग प्रथा। अब जो जेठांग प्रथा है इसमें जो एल्डर सन होता है तो उसको दिया जाता है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अब जो छोटा भाई होता है उसको एंसेस्ट्रल हाउस दिया जाता है, जो पुराना पुश्तैनी घर है वो छोटे भाई को दिया जाता है। इस तरह से संपत्ति का बंटवारा किया जाता है किनौराज। नेक्स्ट बात करते हैं किनौराज की डेथ कस्टम की। अब जो ट्रेडिशनली जो किनौराज में डेथ कस्टम को फॉलो किया जाता था, यूजुअली क्रीमेशन को फॉलो किया जाता है, बट इन प्रीवियस टाइम हो सकता है कभी फ्यूल की कमी हो तो इन प्रथाओं को भी फॉलो किया जाता था, जैसे कि डुबांत, फुकांत और भाकंत। डुबांत में क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसको किसी स्ट्रीम में या फिर नदी में बहा दिया जाता था, और फुकांत में जो डेड बॉडी है उसको जला दिया जाता है, और भाकंत में क्या होता है जो डेड बॉडी है उसको कहीं पहाड़ी से नीचे गिरा के वल्चर्स के लिए छोड़ दिया जाता है खाने के लिए। तो तीन ये डेथ कस्टम है जो कि किनौराज में ट्रेडिशनली फॉलो किए जाते थे। जो किनौराज में डेथ कस्टम को परफॉर्म किया जाता है लामाज द्वारा, और जैसे लामा एंटर होते हैं रूम में जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, पहले डोर को बंद कर दिया जाता है और जो डेड बॉडी है उसको एक वेसल में नहलाया जाता है, और जब उसको नहलाया जाता है तो जो लामा है वो डेड बॉडी के सिर से बाल को पुल करते हैं एकदम से, और अगर बाय चांस उसमें से कुछ ड्रॉप्स ब्लड की गिरती है तो ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा माना जाता है। और उसी वक्त लामा एक वर्ड विस्पर करता है डेड बॉडी के कान में विच इज़ फोआ। अब ये वर्ड क्यों कहा जाता है, ताकि जो आत्मा है वो उसकी बॉडी से रिलीज हो सके, राइट। डेड बॉडी के लिए जो बायर है, जो अर्थी जिसमें डेड बॉडी पे ले जाया जाता है,
वो वुडन की बनाई जाती है और उसको कहा जाता है दुर्सा। अब डेथ के कुछ दिन बाद एक और लामा आते हैं जिनको कहा जाता है खानमा लामा, और ये एक प्रकार के एस्ट्रोलॉजर लामा होते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं जो डिपार्टेड सोल है उसकी रीबर्थ के बारे में, राइट। एंड ऑन द 8th डे चोपटा सेरेमनी इज परफॉर्म्ड। इसमें क्या किया जाता है, जो एक पेज पे लामा द्वारा जो डेड पर्सन है उसका नाम लिखा जाता है और उसको फाड़ दिया जाता है। इट मीन्स कि अब उसके प्रीवियस फैमिली के साथ सारे के सारे रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किनौरास के ड्रेसेस की। अब जो पहले मेंस की बात करते हैं, मेंस की शर्ट को कहा जाता है चामू कुर्ती। चूबा इज लॉन्ग वुलन कोट। वेस्ट कोट को कहा जाता है सुलूका, और किनौरी जो कैप है उसको कहा जाता है थेपोंग के नाम से, और शिव कहा जाता है जो फीमेल कैप को वेयर करती है। अब जो फीमेल की जो ड्रेसेस होती हैं, एक तो धोरू या धोरी विच इज़ समहाउ लाइक अ वुलन साड़ी, और चोली ये एक प्रकार का फुल स्लीव ब्लाउज होता है, काइंड ऑफ जैकेट। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी शॉल कहा जाता है, और यहाँ पे एक हुक पहना जाता है, एक सिल्वर हुक पहना जाता है, उसको कहा जाता है बिगरा। सूथन इज यूज्ड फॉर सूथन इज वर्ड यूज फॉर ट्राउजर। अब आपने मुझे बताना है किनौरी शॉल को जीआई टैग कब मिला था, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज किनौराज में एक विलेज काउंसिल भी होती है जो कि 4 लोगों से मिलकर बनती है और उसको कहा जाता है 4 भाई। इसमें जो इसके मुखिया होते हैं वो मेनली राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं, और बाकी हालमंडी और टोकनिया ये 2 लोग होते हैं कोली कास्ट से, और फर्दर 4 जो चौथा पर्सन होता है वो होता है राजपूत कास्ट से। अब कुछ पनिशमेंट्स भी हैं किनौराज में। फर्स्ट वन इज टिचिंग मिचिक। अगर कोई पर्सन किसी डेटी या फिर किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो ये वाला पनिशमेंट दिया जाता है, दैट इज टिचिंग मिचिक। सेकेंड इज चेप्टा। अगर कोई जो देवता की श्राइन में लेट पहुंचता है तो उसको ये वाली पनिशमेंट दी जाती है। थर्ड वन इज ती दरंग शिशे। ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है, अगर कोई गंदा व्यवहार करता है तो उसको ये पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फूड हैबिट्स की। किनौरास आर बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ब्रेकफास्ट को टर्म यूज़ किया जाता है खाओ, लंच के लिए टर्म यूज़ किया जाता है शील, एंड अगेन खाओ टर्म यूज़ किया जाता है डिनर्स के लिए। अब ड्रिंक्स बहुत फेमस है किन्नौर की। छाछ बनाई जाती है फर्मेंटेड बार्ले की। नेक्स्ट इज घंटी या फिर कहा जाता है अंगूरी, ये भी एक प्रकार की ड्रिंक ही होती है। अब किन्नौर में जो सांगला वैली है दैट इज फेमस फॉर क्यूमिन एंड सैफरन। नेक्स्ट बात करते हैं कि फेयर्स और फेस्टिवल्स की। मेन फेस्टिवल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज साजो जो कि जैन के महीने में मनाया जाता है, जनवरी में। नेक्स्ट इज चैत्राल जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है। थर्ड इज विशु। विशु मनाया जाता है अप्रैल और मई के महीने में, आजकल मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज दखैन जो जुलाई और अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं इनको फर्दर हम एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे इन अनदर वीडियो। तो ये थे मेन पॉइंट्स किनौरा ट्राइब के बारे में। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।